लड़की का घर। सुबह सुबह का वक्त था, तभी आवाज़ आती है। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है सीमा? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राहुल का पारा चढ़ा हुआ था। इन कठोर शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए राहुल गुस्से से सीमा की तरफ देखने लगा। सीमा के लिए राहुल का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही सीमा पर बरस पड़ता था। पहले पहले सीमा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राहुल में कोई बदलाव नहीं दिखा तो सीमा ने खुद को ही बदल लिया। अब राहुल के कुछ भी कहने से सीमा का कोई फर्क नहीं पड़ता था। राहुल की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक सीमा ने पूरी कोशिश की थी कि राहुल को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में सीमा को भला बुरा कहना, यह मानो उसकी जैसे आदत बन गई थी। कोई भी झगड़ा होता तो राहुल सीधा सीमा को बोल देता कि अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद सीमा राहुल के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान वह नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी को पाल सके। सीमा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र तो थी तो अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। सीमा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से सृष्टि डिस्टर्ब हो। सृष्टि की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को सृष्टि ठुकरा चुकी थी। 2-3 दिन महीने एक बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़की के बहुत गुणगान किए। राहुल एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, देखो बेटा, ये बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। सृष्टि अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। राहुल बोला, मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? सृष्टि ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। राहुल बोला, पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? सृष्टि ने टॉन्ट कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही है। राहुल गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। सृष्टि ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो सृष्टि की बातें सुन रहा था। सृष्टि उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया आपने। अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। राहुल आज पहली बार अपने किए गए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, ठीक है, तुम्हारा जो मन है वो करो, मैं ही तो बुरा हूँ ना? सृष्टि ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति भी आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए।
राहुल कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सीमा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से सीमा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत सृष्टि ने दिखाई है, अगर वो हिम्मत वो पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब सृष्टि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर राहुल बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। राहुल की यह बात सुनकर सीमा और सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो छूट कभी नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से यही बताया जाता है कि वे पराया धन है। स्कूल में आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। हमेशा यही बोला जाता है कि माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर ये बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि ये तुम्हारा मायका नहीं है जो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। हमारे घर में रहना है तो हमारे अनुसार रहना पड़ेगा, नहीं तो इस घर को छोड़ दो और अपने घर चली जाओ। घर का काम हो तो बहू से उम्मीद की जाती है वो अपना घर समझकर काम करे, लेकिन अपना हक घर पर ना समझे। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी औरतों का सच्चा घर कौन सा है? आखिर वह किस घर को अपना कहे? अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।